जल प्रवाह पावितस्थले कलेवलम्ब्य लम्बिताम्बुजङ्गमालिका। आज कार्तिक मास का महीना दसवीं तिथि, कल भी दसवीं, आज भी दसवीं। दसवीं 2 होने के कारण एकादशी का व्रत 9 तारीख को गया। आज 7 नवंबर है, 10 तारीख है, दसवीं तक तिथि है। 10वां अध्याय कार्तिक मास महात्म्य का। राजा पृथु ने कहा कि हे देव ऋषि नारद, आपको मेरा बारंबार नमस्कार हो। अब आप कृपा करके आप ये बताइए कि जिस समय भगवान शंकर ने, जो कल के अध्याय का प्रसंग था, अपने माथे का तेज जो है वो अक्षीर सागर में डाल दिया, इंद्र को नहीं दिया। ये प्रसंग वही है बृहस्पति जी और इंद्र जी का। तो बृहस्पति जी ने प्रार्थना करके भगवान शंकर से कहा कि अपना तेज से इंद्र को बचाइए। तो भगवान शंकर जी ने माथे का जो तेज था वो अक्षीर सागर में डाल दिया। तो उसमें क्या हुआ कि नारद जी ने कहा, जब शंकर भगवान जी ने तेज जो है अक्षीर सागर में डाल दिया तो वो शीघ्र ही बालक होकर के गंगा सागर के संगम पर बैठ करके संसार को भय देने वाला रुदन करने लगा, रोने लगा। पर उसके रोने से सारा संसार दुखी हो गया। लोकपालों के मन में भी बड़ी व्याकुलता हो गई। अधिक कहने से क्या है कि चराचर चलायमान हो गए। शंकर सुमन के रुदन से सारा ब्रह्मांड दुखी हो गया। समस्त देवतागण, ऋषि मुनि व्याकुल होकर के पितामह ब्रह्मा जी की शरण में गए। सब देवताओं ने मिलकर के ब्रह्मा जी को प्रणाम किया और ब्रह्मा जी से स्तुति की कि हे पितामह, ये बड़ा भयंकर टाइम आ गया है, इसका आप नाश कीजिए। अब देवताओं की इतनी बात सुनकर के ब्रह्मा जी सत्यलोक से उस बालक को देखने के लिए समुद्र के किनारे पर आए। समुद्र से ब्रह्मा जी को आता देख करके उन्हें प्रणाम किया। समुद्र ने बालक को उठा करके उनकी गोद में दे दिया। तो विस्मित होकर के ब्रह्मा जी ने पूछा कि हे सागर, तुम शीघ्र बताओ ये बालक किसका है? तो समुद्र ने कहा कि हे प्रभु, ये तो मैं भी नहीं जानता। हाँ, मुझे इतना अवश्य ज्ञात है कि ये गंगा सागर के संगम पर प्रकट हुआ है। अतः आप इस बालक का जातिक्रम आदि संस्कार कीजिए, नामकरण आदि संस्कार कीजिए और इस जातक का फल बताइए, इसकी कुंडली देख करके। तो नारद जी कहते हैं कि इधर तो सागर ब्रह्मा जी से ऐसे कह रहा था और उधर सागर पुत्र जो है वो भी
ब्रह्मा जी के गले में हाथ डाल करके बार बार उनको अपनी तरफ आकर्षण कर रहा था। अब तो उसने ब्रह्मा जी का गला जोर से पकड़ा कि वे पीड़ित होकर के आंखों से आंसू बहाने लगे। जब कोई किसी की दाढ़ी पकड़ के खींचता है तो आंसू आंखों में आना ही जरूरी है। किसी प्रकार उन्होंने अपने दोनों हाथों से जोर लगा करके ब्रह्मा जी ने अपना गला छुटाया। सागर से कहा, सुनो, मैं तुम्हारे पुत्र का जातक फल कहता हूं। मेरी आंखों से जो जल निकला है, जल की धारा निकली है, इस कारण इसका नाम जलंधर होगा। ये पैदा होने के साथ ही जवान हो जाएगा। इससे ये सब शास्त्रों का पारंगत महापराक्रमी महावीर जवान रणदुर्गम तथा सभी दैत्यों का पारंगत भगवान विष्णु को जीतने वाला होगा। ये कहीं भी नहीं हारेगा, इसको कोई हरा नहीं सकेगा। भगवान विष्णु भी इसे हरा नहीं सकेंगे। हां, एक भगवान शंकर को छोड़ करके ये सबसे अवस्थ होगा। जहां से ये पैदा हुआ है फिर वहीं जाएगा। और इसकी जो पत्नी होगी बड़ी पतिव्रता, सौभाग्यशाली, सर्वांग सुंदरी, परम मनोहर, मृदु भाषिणी, मीठा बोलने वाली, शीलता की सागर होगी। नारद जी ने कहा कि सागर से ऐसे कह करके ब्रह्मा जी ने महाराज शुक्राचार्य को बुला करके उस बालक का राज्याभिषेक कराया। फिर अंतर्ध्यान हो गए। अब तो उस बालक को देख करके सागर बहुत प्रसन्न हुआ और कितने ही उपाय से उसका पालन करके बड़ा किया। फिर कालनेमी नामक असुर को बुला करके उसकी वृंदा नाम की पुत्री से उसका विवाह करा दिया। अब शुक्राचार्य के प्रभाव से वो दैत्यों पर राज्य करने लगा। सभी देवता बार बार भगवान की स्तुति करने लगे। श्री कमल नेत्र कटि पीतांबर अधर मुरली गिरिधरम मुकुट कुंडल करल कुटिया सांवरे राधे।